बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस फ़िलासफ़र का क्विकली रिव्यू लेने लगे हैं वो हैं जी मिस्टर लेनिन साहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लेनिन था ये 20वीं सेंचुरी का सबसे इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र जो है वो माना जाता था, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसने 20वीं सेंचुरी में इन्फ्लुएंस किया या चेंज जिसने बर्पा की। क्योंकि बाकी फ़िलासफ़र्स ने लिखा ज़रूर, पॉलिटिकल थॉट्स भी थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पार्क भी पैदा हुआ, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर शायद इतना ज़्यादा जो है उनको असर देखने को नहीं मिला जितना कि लेनिन को देखने को मिला। यानी कि इस शख्स ने एक मूवमेंट को आगे बिल्ड किया और फिर उसको एक अंजाम तक पहुंचाया। तो इस वजह से इस बंदे को बहुत ज़्यादा जो है वो माना जाता है और एक बड़ा रेवोल्यूशनरिस्ट जो है वो गुजरा है। लेनिन का जो ताल्लुक था वो एक अमीर फैमिली से था और जिसका कोई लिंक नहीं था पॉलिटिक्स से, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो असर किया इसकी स्टडी के दौरान, वो असर किया कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी ने, यानी कि बहुत ज़्यादा असर किया, ठीक है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की जो फ़िलासफ़ी थी, उस फ़िलासफ़ी ने अट्रैक्ट किया और उसके बाद जो है इसने फिर उसी फ़िलासफ़ी को आगे लेकर चला। यानी कि जो कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी थी कि गरीबों की हुकूमत होनी चाहिए या ख़ास करके मज़दूर तबके को उठाना चाहिए, तो उस बंदे ने जो कार्ल मार्क्स की एक मज़दूर यूनियन थी उसको दोबारा से जो है वो मुतहर्रिक किया और इसने एक अखबार लिखा, ठीक है। अस्करा नाम का एक अखबार जो है, और वो अखबार जो सबसे ज़्यादा जिसकी स्टडी होती थी रशिया के अंदर, ठीक है। तो अस्करा का मतलब ही स्पार्क है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स जो है वो लेनिन को मिले उसके अखबार के, और वहाँ पे लोगों की सोच में एक चेंज आना स्टार्ट हो गया। इसने उसका फ़ायदा उठाया और उस मूवमेंट को बिल्ड किया। इसके नतीजे के तौर पे बहुत बार लेनिन को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन क्या हुआ कि ये फिर भी अपनी जो एक मूवमेंट है उसको जारी रखे हुए था और आखिरकार नतीजे के तौर पे जो है वो एक छोटी आर्मी बना ली, आप कह सकते हैं गोरिल्ला आर्मी। उस आर्मी के थ्रू इसने जब अटैक किया यानी कि रशिया के ऊपर, तो उसकी एम्पायर को बदल दिया। वहाँ पे एक जो है वो सिविल वॉर स्टार्ट होगी जो कई सालों तक चलती रही और फिर 1917 के अंदर जो है वो तख्ता पलट दिया। जो रशिया की तज़ार गवर्नमेंट थी उसको चेंज कर दिया और इस तरह से वहाँ पे जो है वो यूएसएसआर की बुनियाद रखी, यानी कि रशिया को एक कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया। और वहाँ पे जो है फिर 1924 तक ये खुद जो है वो हेड रहा और 1924 में दिमाग की शरेयानी फटने से जो है ये फिर फोत हुआ या इसकी वफ़ात हुई। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर माना जाता है कि इसने मूवमेंट को न सिर्फ बिल्ड किया, ठीक है, कम्युनिस्ट मूवमेंट को, जो सिर्फ एक ड्रीम था अभी फ़िलहाल कार्ल मार्क्स का। क्योंकि आप देखें कि कार्ल मार्क्स ने जो फ़िलासफ़ी दी थी उसको किसी कंट्री के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया गया था। कहीं ना कहीं से जो है ना वो मुखालफत हो रही थी और कुछ ना कुछ माना भी जा रहा था। लेकिन उस लेवल पे अगर मज़दूर तबका मान भी रहा था तो मज़दूर तबका अब इतना ताकतवर तो था नहीं, क्योंकि सदियों से मज़दूर तबके की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। तो फिर कैसे अचानक से उसकी गवर्नमेंट बन सकती थी? ये तो पॉसिबल नहीं था, बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी लेनिन ने उसे पॉसिबल किया कि मज़दूरों की हड़ताल करवाई, उनको जो है ना एक जगह इकट्ठा किया, उनको हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसाया, अपनी आर्मी में भर्ती किया और इसके नतीजे के तौर पे यूँ एक रेवोल्यूशन आया, बुल्शेविक रेवोल्यूशन। और उसके बाद रशिया का टोटली सिस्टम बदल गया और आज भी हम देखते हैं कि रशिया जो है वो कम्युनिस्ट रशिया ही है और उसके थाट्स जो हैं वो मज़ीद आगे फैल रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो था एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र था जिसने अपनी लाइफ के अंदर जो है जो अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी जिसको लेके चला था, ठीक है, कार्ल मार्क्स की, उसको अप्लाई किया या अप्लाई होते हुए देखा।